बुर्ज खलीफा में एक रात बिताने के लिए कितना पैसा लगता है, रकम जानकर दंग रह जाएंगे। भारतवर्ष के सभी लड़कों को क्रश रश्मिका आखिर किसके साथ शादी करने वाली है और क्या वजह थी जिसके कारण दी ग्रेट खली को WWE छोड़ना पड़ा। साथ ही अंत में जानेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी रेस्टोरेंट का बिल पे नहीं किया। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में रुकने का ख्वाब तो हर किसी का होगा, मगर उसे सच करना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ये इतना महंगा जो ठहरा। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर मौजूद होटल में रुकने के लिए करीब 1.5 लाख रुपए तक भरने पड़ते हैं, जहाँ आपको आलिशान बेडरूम के साथ साथ खुद का थिएटर, लाइब्रेरी जैसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी का लुत्फ उठाने को मिलेगा। नंबर 2, अब जरा इस शख्स से मिलिए। इनका नाम है साल्वाडोर दाली और इन भाई साहब ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में रेस्टोरेंट का बिल नहीं दिया और ऐसा इन्होंने अपनी अद्भुत कला से किया। दरअसल दोस्तों, साल्वाडोर दाली कोई और नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध सरेनलिस्ट आर्टिस्ट है, जिनकी ड्राइंग की कीमत आपकी सोच से भी परे है। ऐसे में साल्वाडोर जिस भी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उसके बिल पर बेहतरीन ड्राइंग बना देते हैं, जिसे बेचकर होटल के मालिक बिल से ज्यादा पैसे कमा लेते हैं या फिर यूँ कहे करोड़ों कमा लेते हैं। नंबर 3, मशहूर रेसलर ग्रेट खली को तो आप सब जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है खली को WWE क्यों छोड़नी पड़ी? दरअसल दोस्तों, खली के मुताबिक वो WWE बहुत पहले छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो उनको पंजाबी प्ले बॉय की तरह ट्रीट किया जाता था, जहां उन्हें फीमेल रेसलर के साथ लाइव किसेस भी करनी पड़ती थी, जिससे उनकी वाइफ बेहद नाराज होती है और उन्हें इंडिया आने को कहती। इसके साथ ही खली को एक्रोमेगली नामक बीमारी भी है, जिसके चलते इंसान के बॉडी पार्ट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं और इससे खली को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एट लास्ट खली ने अपने आखिरी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके WWE को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। नंबर 4, भारत की शान कहे जाने वाले संसद भवन को तो हर किसी ने कभी न कभी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी यहाँ लगे उल्टे पंखों पर गौर किया है? अगर नहीं तो जरा एक बार और देख लीजिए। दोस्तों, भारतीय संसद भवन का निर्माण आज से लगभग 100 साल पहले हुआ था, जिसके सेंट्रल हॉल को बेहद ऊंचा बनाया गया और फिर जब वहाँ पंखे लगाने की बारी आई तो ऊंची छत होने के कारण सीलिंग फैन लगाना नामुमकिन था और इसे डंडे से भी नहीं लगाया जा सकता था और फिर एक तरकीब लगाकर यहाँ के हॉल में रॉड लगाकर उन पर उल्टे पंखे लगा दिए गए ताकि यहाँ के कोने कोने तक हवा पहुँच सके। नंबर 5, कहा जाता है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, लेकिन कुछ देशों में ये बात बिल्कुल भी लागू नहीं होती, जैसे कि सऊदी अरेबिया में, क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोग चाहकर भी पाकिस्तान की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वहाँ के लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश, म्यांमार और अरेबिक लड़कियों से भी शादी नहीं कर सकते और ऐसा हम नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया का कानून कहता है, जिसके पीछे का रीजन किसी को नहीं पता। नंबर 6, वैसे दोस्तों आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर का ज्यादातर इस्तेमाल अपने घर या फिर ऑफिस में बैठकर सुकून के पलों में करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की जानी मानी शख्सियत एलन मस्क अपने आधे से ज्यादा ट्वीट टॉयलेट में बैठकर करते हैं और इसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया। क्या पता इतने बिजी होने के चलते शायद उन्हें मोबाइल यूज करने का वक्त टॉयलेट में ही मिलता हो या फिर कुछ लोगों को इस तरह की कोई लत। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, दोस्तों सिनेमा जगत में रिश्तों का टूटना और मिलना बेहद आम बात है और ऐसा कुछ साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ देखने को मिला, जिन्होंने 2016 में कन्नड़ स्टार रक्षित शेट्टी से एंगेजमेंट की थी, मगर अफसोसन कुछ निजी मतभेदों के कारण ये जोड़ा बिना शादी के ही 1 साल के अंदर 2017 में अलग हो गया। फिलहाल ये दोनों जोड़ी अपनी अपनी जिंदगी में काफी खुश और सक्सेसफुल भी है, जो इनके फैंस के लिए अच्छी खबर है। नंबर 8, दोस्तों जहां दुनिया भर के देशों में कुछ इस तरीके के 2 रेलवे ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश इकलौता ऐसा देश है जहां ट्रेनें 3 रेलवे ट्रैक पर चलती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों कुछ दशक पहले मीटर गेज ट्रेन चला करती थी, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के चलते ट्रेन में भी बदलाव हुआ और सभी देशों ने अपनी रेलवे ट्रैक को और ट्रेन दोनों बदल डाले, मगर एक गरीब देश होने के नाते बांग्लादेश के पास इतना पैसा नहीं था, जिसके चलते उसने पुरानी ट्रेन को बदलने की जगह पुराने ट्रैक के बगल में एक और ट्रैक जोड़ दिया ताकि पुरानी ट्रेनों के साथ साथ नई ट्रेनें भी चल सके। नंबर 9, अगर आप सोशल नेटवर्क के आदी हैं तो मीम्स की दुनिया में प्रचलित छोटे बच्चे की तरह दिखने वाले इस शख्स को तो जरूर जानते ही होंगे, जिनका नाम ओसिता एहेमी है, परंतु आप में बेहद ही कम लोगों को ये पता होगा कि ओसिता की रियल एज 39 इयर्स है, जो नाइजीरिया की बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, मगर आज अपने टैलेंट की बदौलत विश्व भर में इनकी अलग पहचान है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।